वेलकम स्टूडेंट्स। आज एशिया पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मरुस्थल के बारे में। और इससे प्रश्न बीपीएससी में प्रायः रहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न इससे रहते हैं। प्रश्न किस प्रकार के स्टेट में रहते हैं कि कौन ये स्टेट जो है किस किस सागर को अलग करता है। चूंकि स्टेट का मतलब होता है वह संकीर्ण जल राशि जो दो बड़े जल राशि को जोड़ता है, उसे हम लोग स्टेट कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वो संकीर्ण जल राशि जो दो बड़े जल राशि को जोड़ता है उसे हम लोग बोल देते हैं स्टेट। तो प्रश्न होते हैं कि किस दो बड़े सागर को या दो बड़े जल राशि को जोड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से विषुवत रेखा के सहारे कौन कौन से देश है, द्वीप है, कर्क रेखा किन किन देशों से द्वीप से गुजरती है, और मरुस्थल की अवस्थिति किन किन देशों में होती है। तो ये दृष्टिकोण हमारा आज का रहेगा। इस टॉपिक की शुरुआत करें इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। बात करते हैं स्टेट के बारे में। स्टेट के बारे में जो प्रश्न होता है बीपीएससी में, वो प्रायः जो है हमारा जो अरबियन पेनिनसुला है उसके इर्द गिर्द जो स्टेट होते हैं उसी से प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है अरबियन पेनिनसुला, इसको लोग बोल देते हैं अरबियन पेनिनसुला, मतलब अरब प्रायद्वीप। ये पूरा क्या है, अरब प्रायद्वीप। इसी अरब प्रायद्वीप पर सऊदी अरब, ओमान, यमन, संयुक्त अरब अमीरात आदि देश अवस्थित है। तो प्रश्न आपका जैसे देखिएगा, ओमान के ये जो अरबियन पेनिनसुला है इसके पश्चिम में बात करें हम तो रेड सी है। रेड सी की ये हमारा अफ्रीका, ये जो दिखाया हुआ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पूर्वी भाग में थोड़ा दिखाया गया है। तो ये अरबियन पेनिनसुला और अफ्रीका के बीच एक यहाँ पे सागर है जिसे हम लोग बोल देते हैं रेड सी। ये रेड सी है। और अरबियन पेनिनसुला के साउथ में एक जो सागर, जो एक खाड़ी, इसे बोल देते हैं गल्फ ऑफ अदन। क्या बोल देते हैं? गल्फ ऑफ अदन। द गल्फ ऑफ अदन और रेड सी दोनों को जोड़ने, ये दोनों दो बड़ी जल राशि हुई, वाटर बॉडी। कौन कौन? रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदन। तो इन दोनों बड़े वाटर बॉडी को, मतलब कि बड़ी जल राशि को जोड़ने का काम स्ट्रेट बॉब अलमंडेव करता है। कौन करता है? स्ट्रेट बॉब अलमंडेव। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो स्ट्रेट ऑफ बॉब अलमंडेव है यह रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को जोड़ता है। ठीक है, ये प्रश्न यहां पर हमारे रहते जरूर है। या ये भी कहता है कि अफ्रीका से एशिया यानी या अरबियन प्रायद्वीप, अफ्रीका से अरबियन प्रायद्वीप या अफ्रीका से एशिया प्रायद्वीप किस किस सागर या खाड़ी या स्टेट द्वारा अलग होता है। तो सागर में कौन सा हो जाएगा? रेड सी। खाड़ी में कौन हो जाएगा? गल्फ ऑफ अदन। और स्टेट में कौन हो जाएगा? बॉब अलमंडेव स्टेट। ठीक है, ये इसको ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से जो अरबियन पेनिनसुला है और इधर में हमारा ईरान का पार्ट है, ये पूरा नहीं बनाया गया है। अगर हम लोग यहाँ फोकस करें तो समझ जाएंगे। ये इस वाले भाग को यहाँ दिखाया गया है, इधर में अफ्रीका हो गया, इधर में ये चीज, इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये जो है अरबियन प्रायद्वीप के पूर्व में, अभी बात करते हैं पश्चिम के बारे में, पूर्व में बात करते हैं। तो अरबियन प्रायद्वीप के पूर्व में जो है वो है पर्शियन गल्फ, या इसको अरबियन गल्फ भी बोलते हैं। पर्शियन गल्फ या अरबियन गल्फ। ठीक है, तो ये एक जल राशि हो गई। कौन? पर्शियन गल्फ या अरबियन गल्फ। और यहाँ पर जो है सऊदी अरब के दक्षिण पूर्व में एक यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है। गल्फ ऑफ ओमान, जिस प्रकार से यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन था उसी प्रकार से दक्षिण पूर्व में गल्फ ऑफ ओमान है। तो ये एक बड़ी जल राशि हो गई, गल्फ ऑफ ओमान। इधर में हमारा पर्शियन गल्फ, अरबियन गल्फ बड़ा जल राशि हो गया। इन दोनों बड़ी जल राशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, तो हॉर्मुज किसको जोड़ता है? गल्फ ऑफ ओमान को और पर्शियन गल्फ या अरबियन गल्फ को। ठीक है, ये हो गया अरबियन जो पेनिनसुला है, अरब प्रायद्वीप, उसके आसपास के जो स्टेट है उससे प्रश्न हमारे आते हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, बॉब अलमंडेव और हॉर्मुज को ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से अगर उससे बाहर अगर कोई स्टेट आता है महत्वपूर्ण, तो यहाँ पर है एक स्टेट है जिसे हम लोग बोल देते हैं, जो कि यहाँ पर हम जानते हैं कि ये मलाया पेनिनसुला है और ये सुमात्रा आइलैंड है। ये कौन सा? सुमात्रा आइलैंड है, इंडोनेशिया का आइलैंड एक है। और यहाँ पे मलेशिया का भाग है। और ये पूरा का पूरा इसको बोल देते हैं मलय पेनिनसुला या मलया पेनिनसुला, मलय प्रायद्वीप। तो मलय प्रायद्वीप और ठीक इधर में कौन? सुमात्रा है। और ये दो बड़ी जल राशि को जोड़ता है। इधर पर तो बंगाल की खाड़ी है और इधर में एक बड़ा सा सागर है। इन दोनों को जो जोड़ता है इसको हम लोग बोल देते हैं मलाक्का स्टेट।
या स्टेट ऑफ मलाका, मलाका स्टेट या स्टेट ऑफ मलाका। तो मलाका स्टेट या महाराष्ट्र स्टेट अगर पूछता है कि किसको अलग करता है तो किसको, सुमात्रा को और मलय प्रायद्वीप को, ठीक है। और किसको जोड़ता है, ये बंगाल की खाड़ी को, और इधर में एक सागर है बहुत बड़ा, उसको ये जोड़ता है, ठीक है। लेकिन पूछता है कौन कौन किसको द्वीप को, सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप को, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से तो ये हमारा स्टेट से प्रश्न इतना ही रहता है और स्टेट को हमें ध्यान रखेंगे। अब है विषुवत रेखा के बारे में। विषुवत रेखा के बारे में जब बात करते हैं तो विषुवत रेखा से प्रश्न होता है कि विषुवत रेखा किस देशों के गुजरती है। तो एशिया के बारे में हम बात करें विषुवत रेखा के बारे में, तो देखिए ये हमारा विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन है, हमने लिखा है इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन जो गुजरता है वो गुजरता है बोर्नियो आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड से। इससे बोर्नियो आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड, और सुमात्रा और बोर्नियो दोनों जो है इंडोनेशिया का भाग है। इंडोनेशिया बोर्नियो आइलैंड है, ध्यान रखेंगे ये बोर्नियो आइलैंड है। इस बोर्नियो आइलैंड पर इसका कुछ भाग यहाँ पर ब्रुनई है और कुछ भाग आ जाता है मलेशिया का। बोर्नियो आइलैंड जो है इस पर 3 देश है। बोर्नियो आइलैंड पर 3 देश है, ब्रुनई, मलेशिया और इंडोनेशिया। यह द्वीप जो 3 भागों में बटा हुआ है। लेकिन जो इक्वेटर लाइन है जो गुजरती है वो इंडोनेशिया वाले पार्ट से ही गुजरती है। इंडोनेशिया का भाग है, ये पार्ट हमारा कौन सा रहता है, इंडोनेशिया का, ये हमारा मलेशिया का और ये ब्रुनई का। तो कहां से गुजरती है, इंडोनेशिया से, ठीक है। तो इंडोनेशिया के किस भाग से गुजरती है, आइलैंड की बात करें तो सुमात्रा आइलैंड से भी गुजरती है, यह ध्यान रखेंगे। सुमात्रा से गुजरती है लेकिन जावा से नहीं गुजरती है, जावा से नहीं गुजरती। यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन होता है सुमात्रा और जावा लेकर के, तो ध्यान रखेंगे कि सुमात्रा से तो विषुवत रेखा गुजरती है लेकिन जावा से नहीं गुजरती है। अगर देश के बारे में बात करें तो इंडोनेशिया से गुजरती है, और अगर आइलैंड के बारे में बात करें तो सुमात्रा और बोर्नियो दोनों आइलैंड से गुजरती है, लेकिन मलेशिया देश से या फिर ब्रुनई देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। इसको ध्यान रखेंगे। अब विषुवत रेखा के बारे में हमारी बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा से प्रश्न पूछा है एक बार बीएससी में कि किस किस देश से कर्क रेखा गुजरती है, ईरान से या सऊदी अरेबिया से। प्रश्न इस प्रकार से गुजरती है कि नहीं गुजरती है। तो अगर हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमने यहाँ बना दिया, ये हमारा अरब पेनिनसुला है, जो कि हमने बताया कि अरब पेनिनसुला, अरबियन पेनिनसुला या अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप से देखिए वो गुजरती है, और ये जहां से गुजरती है वहां पर 3 देश कर्क रेखा के सहारे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सहारे है। कौन, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। ये 3 देश जो है अरबियन प्रायद्वीप पर अवस्थित है, उनसे होकर के गुजरती है। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, 3। इसके बाद ये इंडिया से, भारत से भी गुजरती है। और इधर की हम बात कर ले यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए बांग्लादेश से गुजरती है। यहाँ पर हमारा म्यांमार है, म्यांमार से गुजरती है। ये चाइना का भाग हमारा, चाइना से गुजरती है, ठीक है। इसके बाद जो है चाइना से गुजरती है। इसके बाद जो है वियतनाम से भी होकर के ये देश गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, वियतनाम, इंडिया, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। विषुवत रेखा और कर्क रेखा को स्पेशल ध्यान रखेंगे, कहां कहां से गुजरती है। जावा से गुजरती है कि नहीं गुजरती है, सुमात्रा से गुजरती है कि नहीं गुजरती है, बोर्नियो से गुजरती है कि नहीं गुजरती है। बोर्नियो में भी 3 देश है, उनमें से किन देश से गुजरती है, इसको हमें ध्यान रखना, जिसकी चर्चा हमने अभी किया। इसी प्रकार से कर्क रेखा के बारे में कर्क रेखा पूछ जाता है, जैसे यहाँ पूछा है कि यहाँ पर कर्क रेखा से कि क्या यहाँ पर ईरान हमारा है, ईरान से गुजरती है कि नहीं गुजरती, पाकिस्तान से गुजरती है कि नहीं गुजरती है। तो ध्यान रखेंगे ना ही ईरान से गुजरती है ना ही पाकिस्तान से गुजरती है रेखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ईरान पाकिस्तान है, यहाँ से नहीं गुजर रही है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ईरान और पाकिस्तान के स्पेशल ध्यान रखें कि ईरान और पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब हम लोग बात करते हैं मरुस्थल के बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमारे होते हैं। तो आइए देखते हैं मरुस्थल। एशिया कॉन्टिनेंट के महत्वपूर्ण मरुस्थल में अगर हम बात करते हैं तो अल नफद, रूब अल खाली, किजिलकुम, कराकुम, दस्त कबीर, दस्त लूट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी थार है। इतने ही अगर डेजर्ट को हम ध्यान में रखते हैं तो तय मानिए कि बीपीएससी के लिए इतना सफिशियंट है। लेकिन कैसे प्रश्न रहेंगे, जैसे कि अल नफद कुछ जगह किस देश में है,
तो सऊदी अरब में है। उसी प्रकार से रूब अल खाली पूरी जगह कहां पर है, तो ये भी क्या है, सऊदी अरब में है। तो अल नफद और रूब अल खाली दोनों किस देश में है, सऊदी अरब में अवस्थित है। यह अल नफद उत्तर में है और रूब अल खाली दक्षिण में है। इसी प्रकार से प्रश्न रहेगा कि आपके रहते हैं कि किजिलकुम महत्वपूर्ण डेजर्ट है, किजिलकुम किस देश में है, तो किजिलकुम जो है उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान है, 2 देशों में इसका विस्तार है किजिलकुम का। उसी प्रकार से कराकुम, कराकुम का कहां पर है, तो कराकुम कहां पर है, तुर्कमेनिस्तान में। ध्यान रखेंगे कहां पर है, तुर्कमेनिस्तान में कराकुम। इसी प्रकार से पूछा भी है दस्त कबीर और दस्त लूट के बारे में कि दस्त कबीर कहां पर है या दस्त लूट कहां पर है। तो दस्त कबीर कहां पर है, ईरान में है, और दस्त लूट ईरान में। ये दोनों किस देश में है, ईरान में। ये दोनों डेजर्ट कहां पर है, ईरान में अवस्थित है। दस्त कबीर और लूट, कबीर ने लूट लिया, कहां पर है वो, ईरान में है दोनों। इसी प्रकार से द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे हम लोग थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं, वो इंडिया में है, वो सब लोग जानते हैं। तो इतना अगर ध्यान रखते हैं तो डेजर्ट से जो भी प्रश्न आएंगे हम आसानी से कर लेंगे। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। अल नफद रूब अल खाली, अल नफद रूब अल खाली दोनों कहां पर है, सऊदी अरब में है। दस्त कबीर, दस्त दोनों में लगा है, दस्त कबीर दस्त दोनों में है, दस्त कबीर दस्त लूट, लेकिन कबीर ने लूट लिया। अगर कबीर और लूट याद रखता है तो कहां पर, दोनों कहां पर है, ईरान में है। इसी प्रकार से किजिलकुम उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान में है, और कराकुम कहां पर है, तुर्कमेनिस्तान में। कराकुम तुर्कमेनिस्तान। और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार, इसे हम लोग जानते ही है कि हमारा राजस्थान में अरावली के पश्चिम में अवस्थित है। तो इतना अगर हम लोग कर लेते हैं तो डेजर्ट से संबंधित सारे प्रश्नों को हम आसानी से कर लेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को आपको पसंद है, सेशन अच्छा लगा है, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।